हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं एक कहानी शेयर करूंगी। ये मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी, वह बहुत ही सुंदर थी। ये एक प्रेरक कहानी है। गरीब किसान ने गांव के ज़मींदार से कर्ज लिया हुआ था, किंतु गरीबी के कारण वह कर्ज वापस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गरीब था। और पता है, जो ज़मींदार होते हैं वो कर्ज दे तो देते हैं, बाद में जब उनको वापस देना होता है वो कितना तंग करते हैं। ज़मींदार जब भी उस पर कर्ज वापस करने का दबाव बनाता, वह कुछ समय की मोहलत मांग लेता था किसान। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। तो जब कितने साल हो गए तो फिर ज़मींदार का एक दिन ज़मींदार की दृष्टि किसान की सुंदर पुत्री पर पड़ी, जो युवा हो चुकी थी। किसान की बेटी को देखकर ज़मींदार उस पर मोहित हो गया, मतलब कि उसके ऊपर लट्टू सा हो गया उसकी, क्योंकि बेटी जो थी वह बहुत सुंदर थी। वह किसान के पास गया और बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ़ कर दूंगा अगर तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। तो उसके बाद आगे किसान कहता है ज़मींदार के विवाह का जो प्रस्ताव है उससे किसान और उसकी बेटी हैरान रह गए। ज़मींदार अधेड़ उम्र का करूप व्यक्ति था, तो वो उससे कैसे शादी कर सकता था अपनी बेटी की। तो किसान ने अपनी सुंदर बेटी का विवाह उससे करने से मना कर दिया। तो किसान की इनकार सुनकर ज़मींदार बौखला गया, मतलब कि उसको गुस्सा आ गया कि इसने मुझे ना कैसे कर दी। कोई भी गरीब व्यक्ति गरीब से गरीब हो, अपने बच्चों को गलत हाथों में नहीं जाने देता, और तुरंत अपने कर्ज के पैसे जब उसको गुस्सा है तो पैसे मांगना। किसान के पास पैसे तो नहीं थे, उसने मोहलत मांगी, लेकिन ज़मींदार ने मना कर दिया, और इस बार तो मना कर दिया और उसे जेल पहुंचाने की धमकी देने लगा। अंत में दोनों का मसला गांव की पंचायत में पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद वो पंच बोले, मतलब पंचायत बोली कि ये मामला कुछ उलझा हुआ है। किसान तो कई वर्षों से कर्ज चुका नहीं पा रहा, और उसकी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि वह कर्ज चुका पाएगा। जब वहाँ सारे सरकार तो होती थी, पंचायतें होती थी, आजकल भी कई शहर में पंचायत है, तो पंचायत ने फैसला किया बेटी का विवाह वह ज़मींदार से करना नहीं चाहता। ये पंचायत का फैसला हो रहा है। ऐसे में बहुत सोच विचार कर हमें ये फैसला किसान की बेटी की किस्मत पर छोड़ते हैं। तो उसके बाद पंच आगे बोले, यानी कि पंचायत आगे बोली, यहाँ ज़मीन काले और सफ़ेद कंकड़ पड़े हुए हैं। ज़मींदार इन कंकड़ों में से 2 कंकड़ उठाकर 2 थैले में रखेगा। देखो क्या होता है कि 2 थैले में रखेगा। किसान की बेटी को बिना देखे उन थैले में से कंकड़ निकालना होगा। यदि वह काला कंकड़ निकालती है तो उसे ज़मींदार से शादी करनी पड़ेगी। तो ये पंचायत ने किस तरह तो उनका फैसला करवाना था। अगर तो वो काले निकालती है तो किसान का कर्ज और माफ़ कर दिया जाएगा, और अगर वह सफ़ेद कंकड़ निकालती है तो उसे ज़मींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी, और उस कंडीशन में भी किसान का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये 2 उसके पास ऑप्शन, उसको कंडीशन बता देते हैं। और यदि वह कंकड़ निकालने से इनकार करती है तो किसान को जेल में डाल दिया जाएगा। फिर ये नहीं कि अगर मतलब दोनों उसके पास रख दी ना कंडीशन, या तो ऐसा करना या वैसा। पंचायत का फैसला सुनकर किसान और उसकी बेटी चिंता में पड़ गए। किसान तो सिर पकड़कर बैठ गया, यानी कि दोनों चीज़ों में ही उनकी तो हारी हुई पड़ी थी ना। उसके बाद क्या होता है कि इधर ज़मींदार ने ज़मीन में पड़े कंकड़ उठाकर थैले में डाल लिए। जब ज़मींदार कंकड़ उठा रहा था तो उस किसान की बेटी ने देख लिया कि वो कंकड़ जो थे वो उठा तो रहा था, लेकिन वो कर क्या रहा था कि उसने सबकी आंखों में धूल झोंक कर 2 काले कंकड़ उठाए रखे थे। कि अब किसान की बेटी किसी भी थैले से कंकड़ निकालती तो काले ही उसके हाथ में आते, लेकिन ऐसे फैसला नहीं हुआ था। यह काले रंग का ही होता। ज़मींदार इतना धूर्त होता, यह उसने सोचा नहीं था, लेकिन उसे किसी भी हाल में इस मुसीबत से बाहर निकलना था, और वह किसी न किसी तरह अपने बाप को कर्ज को तो
कोई तो हल निकालना था। वह अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसके सामने 3 विकल्प थे। थैले में से कंकड़ निकालने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे, या तो ऐसा कर लेती, या फिर क्या करती कि उस ज़मींदार के साथ वही था कि थैले में से कंकड़ निकालने और चुपचाप ज़मींदार से शादी कर लेती और पंचों को ज़मींदार की धूर्तता के बारे में बता दे। तीसरा था, लेकिन तीसरा विकल्प उसे ठीक लगा। वो इसलिए ठीक लगा कि लेकिन पंचों को बता देती, लेकिन पंचों को बताने पर भी मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता उनको। पंच ज़मींदार से कंकड़ बदलवा लेते और अंत में निर्णय उसकी किस्मत पर ही फिर भी निर्भर करता, क्योंकि वो उसके साथ धूर्तबाजी कर रहा था ना। तो वह ऐसा उपाय सोचने लगी जिससे उसे पंचों को कुछ कहना भी ना पड़े और वह ज़मींदार से शादी करने से भी बच जाए। एक उपाय उसके दिमाग में आ गया। तो कुछ सोचते सोचते उसको याद आ गया कि वह आगे बढ़ी और ज़मींदार की थैली में से एक कंकड़ निकाला, लेकिन उसे देखे बिना ही ज़मीन पे गिरा दिया। ज़मीन पे गिरकर वह जो कंकड़ था अन्य कंकड़ों में जा मिला। तो फिर वो क्या कहने लगी, हाय ये क्या हो गया, कंकड़ का रंग तो मैं देख ही नहीं पाई और वह मेरे हाथों से नीचे गिर गया, अब मैं क्या करूं। किसान की बेटी पंचों को देखकर जानबूझकर परेशान होने का नाटक करने लगी। यह सुनकर पंच बोला, कोई बात नहीं, तुमने जो कंकड़ निकाला था ना, अब उसे पहचानना संभव नहीं है। तुम परेशान हो, वो देखो कैसे इसकी पहचान करते हैं कि तुम्हें उसे पहचानना संभव नहीं है। ऐसा करो, ज़मींदार के दूसरे थैले में कंकड़ निकाल लो। वह जिस रंग का हुआ उसके विपरीत रंग का कंकड़ ही तुमने पहले निकाला होगा। और उसके अंदर तो सारे काले कंकड़ थे, तो उसके विपरीत रंग का निकालेगी तो सफ़ेद हो जाएगा ना। सभी पंच इस बात पर सहमत हो गए। इधर ये सुनकर ज़मींदार के होश उड़ गए, लेकिन अब वह क्या कहता, पासा पलट चुका था। वह चुप ही रहा। उसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। जब वो चुप रहता है, किसान की बेटी ने जब थैले में से कंकड़ निकाला तो वह काले रंग का था। सबने मान लिया कि पहले उसे सफ़ेद कंकड़ निकाला था, इस तरह वह ज़मींदार से शादी करने से बच गई और उसके पिता का कर्ज भी माफ़ हो गया। अब उसने सोच विचार कर ठंडे दिमाग से थोड़ा दिमाग लगाया तो मुसीबत से बच गई ना। जल्दबाजी में लिए गए फैसले तो सही होते हैं और वह हमारे खिलाफ भी होते हैं। मुसीबत के समय हमें समझदारी से काम लेना चाहिए कि जब भी मुसीबत पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। एक तो हमें पहले तो घबराना नहीं चाहिए, दूसरा ढंग से आराम से सोचना चाहिए हमने क्या हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, बाय बाय।